प्रसाद ने कहा, अरे पूर्णा भी यही है, माफ़ करना पूर्णा, मुझे मालूम ना था। यह देखो सुमित्रा, 2 साड़ियाँ लाया हूँ, सस्ते दामों में मिल गई, एक तुम ले लो और एक पूर्णा को दे दो। सुमित्रा ने साड़ियों को बिना छुए कहा, इनकी तो आज कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं, और पूर्णा रेशमी साड़ियाँ पहनना चाहेगी तो मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूँगी। क्यों बहन, इसमें से लोगी कोई साड़ी? पूर्णा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं रेशमी साड़ी लेकर क्या करूँगी? कमला प्रसाद ने कहा, क्यों? रेशमी साड़ी तो कोई छूत की चीज़ नहीं। सुमित्रा ने कहा, छूत की चीज़ नहीं पर शौक की चीज़ तो है। सबसे पहले तो तुम्हारी पूज्य माता जी ही छाती पीटने लगेंगी। कमला प्रसाद ने कहा, मगर अब तो लौटाने ना जाऊंगा, बजाज समझेगा, दाम सुन के डर गए। सुमित्रा बहुत अच्छी है, तो प्रेमा के पास भेज दो, तुम्हारी बेसहाई हुई साड़ी पाकर अपना भाग्य सराहेगी। मालूम होता है आजकल कहीं कोई रकम मुफ्त हाथ आ गई है। सच कहना, किसकी गर्दन रेती है? गांठ के रुपए खर्च करके तुम ऐसी फिजूल की चीज़ें कभी ना लाए होगे। कमला प्रसाद ने आग्नेय दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ी है और भला कहाँ डाका मारने जाता। सुमित्रा ने कहा, मांगते तो वह यूं ही दे देते, तिजोरी तोड़ने की नौबत न आती, मगर स्वभाव का क्या करोगे। कमला प्रसाद ने पूर्णा की ओर मुंह करके कहा, सुनती हो पूर्णा इनकी बात? पति से बातें करने का यही ढंग है, तुम भी इन्हें नहीं समझाती, और कुछ नहीं तो आदमी सीधे मुंह बात तो करे। जब से तुम आई हो मिजाज और भी आसमान पर चढ़ गया है। पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी मालूम हो रही थी। एकांत में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हो, पर इस समय तो सुमित्रा ही उसे जला रही थी। उसे डर हुआ कि कहीं कमला प्रसाद मुझसे नाराज हो गए तो मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके यहाँ एक दिन भी निभा नहीं हो सकता। यह वह जानती थी, इसलिए वह सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूँ बाबूजी, पूछ लीजिए, झूठ कहती हूँ। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, इनके आने से मेरा मिजाज क्यों आसमान पर चढ़ गया, जरा यह भी बता दो। मुझे तो इन्होंने राज सिंहासन पर नहीं बैठा दिया, हाँ, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी इनके साथ बैठ लेती हूँ। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? कमला प्रसाद ने कहा, तुम व्यर्थ की बात बढ़ाती हो सुमित्रा। मैं यह कब कहता हूँ कि इनके साथ उठना बैठना छोड़ दो। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कही सुमित्रा, और यह कहने का आशय ही क्या है कि जब से यह आई है तुम्हारा मिजाज आसमान पर चढ़ गया है। कमला प्रसाद ने कहा, कुछ झूठ कह रहा हूँ, पूर्णा खुद ही देख रही है। तुम्हें उनके सत्संग में कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। इन्हें यहाँ लाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था, मगर तुम्हारे ऊपर इनकी सोहबत का उल्टा ही असर हुआ। यह बेचारी समझाती होगी, मगर तुम क्यों मानने लगी? जब तुम मुझी को नहीं गिनती तो यह बेचारी किस गिनती की है? भगवान सब दुख दे पर बुरे का संग ना दे। तुम इनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी मैं प्रेमा के पास भेज देता हूँ। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर द्वार की ओर फेंक दिया। दोनों कागज में तय की हुई रखी थी, आंगन में जा गिरी। मेहरी उसी समय आंगन धो रही थी। जब तक वह दौड़कर साड़ियाँ उठावे, कागज भीग गया और साड़ियों में धब्बे लग गए। पूर्णा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया बहन? देखो तो साड़ियाँ खराब हो गईं। कमला प्रसाद ने कहा, इनकी करतूतें देखती जाओ, इस पर मैं ही बुरा हूँ, मुझ में जमाने भर के दोष हैं। सुमित्रा ने कहा, तो ले क्यों नहीं जाते अपनी साड़ियाँ? कमला प्रसाद ने कहा, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा ने कहा, पूर्णा भी ना लेगी। कमला प्रसाद ने कहा, तुम उनकी ओर से बोलने वाली होती कौन हो? तुमने अपना ठीका लिया है या जमाने भर का ठीका लिया है? बोलो पूर्णा, एक रख दो ना। यह समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा दुख होगा। पूर्णा बड़े संकट में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती तो कमला प्रसाद बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही है, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है, यह भी अब उससे छिपा ना रहा। दोनों पहलुओं पर विचार कर उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने की ही निश्चय किया। कमला प्रसाद रूठ कर
उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। अधिक से अधिक उसे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। सुमित्रा अप्रसन्न हो गई। तो न जाने क्या गजब ढाए, न जाने उसके मन में कैसे कैसे कुत्सित भाव उठे। बोली, बाबूजी, रेशमी साड़ियाँ पहनने का मुझे निषेध है, लेकर क्या करूँगी? ऐसा ही है तो कोई छोटी मोटी धोती ला दीजिएगा। यह कहकर उसने कमला प्रसाद की ओर विवश नेत्रों से देखा। उनमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी, मानो वे कह रही थी, लेना तो चाहती हूँ पर लूँ कैसे? इन्हें आप देख ही रहे हैं, क्या घर से निकलने की इच्छा है? कमला प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। साड़ियाँ चुपके से उठा लीं और पैर पटकते हुए बाहर चले गए।